कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए? आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। कहते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन अ गोट एंड कॉफी। यस, इट्स ट्रू। जब मुझे भी पहली बार पता चला था, आई वॉज ऑल्सो लिटिल bewildered कि ये कैसा संबंध है बकरे और कॉफ़ी का। वो इस तरह है कि एक बार इथियोपिया में जो गोट हर्डर्स होते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसे, चरवाहा। तो जो गोट हर्डर्स थे मतलब एक गोट हर्डर था, तो उसकी बहुत सारी बकरियां थी। एंड व्हाट हैपेंड इज, कुछ दिनों से वो बकरियां दे यूज टू बिहेव वेरी यूफोरिकली, मतलब हर दिन कुछ दिनों से वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, रात को सोते नहीं थे। तो ये देख के उनका जो चरवाहा है उसको बहुत अजीब लगा कि ये कैसी चीज़ है कि मतलब ये हो क्या गया है मेरी बकरियों को। सो उसने एक दिन नोटिस किया कि वो जो बकरी है, जो बकरे हैं आई मीन टू से, तो उन लोगों ने वो लोग कुछ खा रहे थे फ्रॉम अ ट्री बेसिकली। जिस तरह का वो कॉफ़ी बीन्स देखने में होता है, तो वैसा ही वो लोग कुछ खा रहे थे। सो ही ऑब्जर्व्ड इट, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग इट फॉर लाइक 2-3 days ही नोटिस्ड कि वो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए और पूरे दिन वो लोग सोते नहीं है, रात को भी नहीं सोते हैं। सो ये देख के जो हर्डर था उसने भी वो ट्राई किया, एंड आफ्टर ट्राइंग इट ही ऑल्सो बिहेव द सेम वे। सो अब उसके पास कुछ था नहीं जानने के लिए कि ये क्या हो क्या रहा है, कि ये कौन सा, ये क्या चीज़ है, ये किस पेड़ की क्या चीज़ है कि इसको खाने के बाद ऐसा इंसान बिहेव करता है। तो क्या हुआ, एक दिन एक मॉन्क वहाँ से जा रहे थे, तो उस मॉन्क को उस हर्डर ने जाके पूछा कि सर ये एक चीज़ मेरी बकरियां खा रही है, उनको देख के मैंने भी खाया, तो ये चीज़ है क्या, क्योंकि ये खाने के बाद आई हैव नोटिस्ड फ्यू थिंग्स, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए क्या है। सो व्हाट द मॉन्क डिड इज, मॉन्क ने वो चीज़ वो खुद लेके गए, और बाकी जो सारे मॉन्क्स थे उनको भी वो दिया, और उन्होंने क्या किया, उसको बॉईल किया पानी में, एंड आफ्टर बॉइलिंग इट दे कंज्यूम्ड इट। कंज्यूम करने के बाद उनको भी वो सेम चीज़ होने लगा कि वो खाने के बाद पूरे दिन दे यूज टू फील एनर्जेटिक, और रात को सोते नहीं थे, मतलब नींद नहीं आती थी। सो इस चीज़ से उनका एक बहुत अच्छा मतलब क्या कहते हैं, एक उनको सुविधा हुई कि मॉन्क लोग जो थे वो उनको प्रेयर करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई, कि वो लोग रात तक बैठ के अपना प्रेयर करते थे, ध्यान वगैरह जो भी है वो करते थे। तो फिर इसी जगह से वो आए कि वो कॉफ़ी बीन था एक्चुअली, और उसके बाद से धीरे धीरे वो लोगों में प्रचलित होता गया, एंड दे स्टार्टेड हैविंग इट। और आज जो हमें मिलता है, मतलब आज तो पूरे दुनिया में कॉफ़ी इज़ वेरी फेमस, तो ये तो बहुत सालों पुरानी बात है। तो जनरली व्हाट आई डू इज़, आई एम अ कॉफ़ी लवर एंड आई एम अ टी लवर एज वेल। मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, और जब भी मैं कॉफ़ी पीती हूँ, एंड आई प्रेफर इट ब्लैक, बिकॉज पता नहीं ऐसा मुझे लगता है कि अगर अगर मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ तो मुझे उसका एग्जैक्ट टेस्ट मिलेगा, एंड आई प्रेफर फिल्टर कॉफ़ी, बिकॉज जनरली व्हाट यू गेट इन द मार्केट, जो भी इंस्टेंट कॉफ़ीज़ होती है वो फिल्टर नहीं होती, मतलब वो एक्चुअल कॉफ़ी नहीं होती है। आपको एक्चुअल कॉफ़ी का मज़ा तभी आता है जब आप वो फिल्टर कॉफ़ी पीते हो, और मेरे जो सारे व्यूअर्स पीते होंगे उन्हें पता होगा। और जो नहीं पीते, मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपको एक्चुअल कॉफ़ी का टेस्ट मालूम करना है और आपको वो कंज्यूम करना है, तो आप फिल्टर कॉफ़ी के लिए जाइए। तो बस एक्चुअली मैं पूरे दिन में 2 कप कॉफ़ी पीती हूँ, एक सुबह मतलब अभी, और एक शाम को। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कॉफ़ी मग तो है ही नहीं,
ये तो चाय की कप की तरह दिखती है। बट दोज ऑफ यू हु नो कि फ़िल्टर कॉफ़ी हमेशा छोटे कप्स में पी जाती है, और जनरली अगर आप ये ज़्यादा पियोगे सो आपकी हालत एंड मेरी हालत उन बकरों की तरह होगी जो पूरे दिन एनर्जेटिक रहती है और रात को सोती भी नहीं है। So apart from the joke, generally how I make my coffee is it is very simple. मैं इस कप का I take 1 cup full water. उसके बाद I take 3 tablespoons of filter coffee because I like my coffee strong. And after that, after making it, it takes around 2-3 minutes. And after that, I pour it in the cup and I take half a spoon of sugar. उसके बाद I mix it and I consume it. And those of you who know कि कॉफ़ी बनाने के मतलब फ़िल्टर कॉफ़ी बनाने के there are many ways. So जो 2 तरीके मुझे पता है वो तो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको अगर इससे भी ज़्यादा कुछ पता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जनरली वन इज़ द फ्रेंच प्रेस। उस तरह से एक तरह से मतलब फ़िल्टर कॉफ़ी बनाई जाती है। एंड द सेकेंड इज़ फ़िल्टर कॉफ़ी मशीन। तो मैं अपनी कॉफ़ी कॉफ़ी मशीन से ही बनाती हूँ। तो ठीक है, अब आइए हम छत पे चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं। अदरवाइज़ पूरा दिन बहुत ही डल जाता है, वैसे भी अभी तो कहाँ बाहर निकले ऐसी सिचुएशन में। तो चलिए थोड़ी धूप सेकते हैं, बातें करते हैं, आइए। सो आ गई हूँ मैं अपने छत पे। एंड जनरली मैं इस टाइम पे तो आती हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बोला। एंड द पॉइंट इज़ अभी तो मैं करीबन 1 घंटे छत पे रहूँगी, थोड़ा धूप सेकूँगी, उसके बाद आई विल गो डाउनस्टेयर्स एंड आई विल डू द हाउस होल्ड चोर्स जैसे कि सभी करते हैं। और उसके बाद लंच करने के बाद करीबन 12:30-1 बजे करने के बाद आफ्टर दैट आई टेक सम रेस्ट, अदरवाइज आई वॉच समथिंग। एंड आफ्टर दैट करीबन 3-4 बजे आई हैव माई टी और कॉफ़ी जो मुझे मन चाहे। एंड उसके बाद तो रात का खाना बनाना एंड एवरीथिंग। और आज से मेरे लाइफ में एक नया रूटीन स्टार्ट हुआ विच इज़ द यूट्यूब रूटीन। सो दिस इज़ अ न्यू रूटीन इंक्लूडेड इन माई डेली रूटीन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ वॉच मूवी। बाय बाय। Oh my god, I forgot. Please subscribe to my channel, share my videos, and please be with Noori, support Noori, and please give a like. Bye bye. आज कल पाँव ज़मीं पर